Good afternoon, ma'am. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay. एक बार आप सुना दे बुक नहीं ले गए ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत सिलेबस अलग है, उसको हम कवर करवा ही देते हैं। वो तो जल्दी पढ़ नहीं दे दी ना मुझे। अच्छा, कौन से पेपर में दिया गया आपका? 50 नंबर वाले। 50 नंबर वाले में 40 वाले में ना 50 नंबर का तो पेपर ही नहीं होता। मैं भी सोच रही हूँ 50 नंबर के कौन सा पीडीएफ भेजी ना। कौन सा वाला पेपर में? नहीं, 40 वाले भी और भी थे ना, हम तो 2 पार्ट्स में, तो कौन सा वाला पेपर? अच्छा, और मतलब ऑलमोस्ट 8 नहीं दे रखी बच्चों की, जो मेरे साथ कैब में गए थे उसमें 2 की 8 की 8 कुछ नहीं थे। और ऐसे उस पीडीएफ में देखोगे ना, आपको 15-20 लोग 8 के 8 नहीं दिखेगी और सबकी 4-4 5-5 एक क्या तो कह रहे हैं आपका डिसिप्लिन वाले में आया है। वो जो पंडित जी आए थे उनका कभी आया इसमें आया उनका तो शायद उसमें आया सब्जेक्ट वाले टीचिंग में या तो इसका बेसिक्स पे नंबर दे रहे हैं भगवान जाने। इवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई किया है। अब ये भी कैसे करना है 5 मिनट पहले पेपर में लेट होती तो मैं आके फिर ये आना नहीं होगा। एक मिनट बाकी 3 पढ़ा देखा तो कैसे बता इसकी भी पास आप लक्ष्मी वाली बुक लेके नहीं आए ना? केयूके का कोई बच्चा है ऑनलाइन में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनीबॉडी फ्रॉम केयूके? ये ऑनलाइन में पूछ रही हूँ मैं। ऑनलाइन एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन केयूके स्टूडेंट? Yes, ma'am. कोई है? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. आपके पास लक्ष्मी की बुक है? लक्ष्मी की दे रखी है। Yes, ma'am. लाए हो आप? इंक्लूसिव वाली। अच्छा ठीक। फिलोसफीज की थी हमने लास्ट क्लास का, याद है सबको? कौन कौन सी फिलोसफी की थी हमने? आइडियलिज्म किया था, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म किया था। ठीक है, ठीक है, चारों वेस्टर्न फिलोसफीज थी, वो कंप्लीट हो गई थी। उसमें भी हमने बोला था कि कुछ फिलोसफर्स के नाम से आपको देंगे। टैगोर है, गांधी जी है। ठीक है, मैंने बोला था कि गांधी जी का आएगा तो आइडियलिज्म लिखना, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट आपको ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे टैगोर के बारे में जब आप लिखेंगे नेचुरलिज्म लिख सकते हैं, थोड़े एडिशनल पॉइंट जो कि स्पेसिफिक टैगोर ने ही बोले हैं वो चीजें आपको एक्स्ट्रा में ऐड करनी पड़ेगी, बाकी मोस्टली चीजें आप वहां से उठा के लिख सकते हो। ठीक है, अभी 2 इंडियन फिलोसफीज रह गई है हमारी, सांख्य एंड वेदांता। ठीक है, पेपर 1 ही चल रहा है हमारा, नॉलेज एंड करिकुलम। वैल्यूएशन में चांसेस है नंबर बढ़ जाएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो मैं भी हो सकता है।
वेदांता ये ना क्या चार्ज दे सारे रहे हैं? सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आए हैं, वैसे 300 रुपया तो नहीं दे पाते, सब जगह सब्जेक्ट दे रहे हैं। नॉलेज एंड करिकुलम में आएंगे इंडियन फिलोसफी। सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं है, इसको कैसे लाए? इंडियन फिलोसफी, ठीक है, इसमें दो है, सांख्य फिलोसफी एंड वेदांता फिलोसफी। पहले हम करेंगे सांख्य फिलोसफी। सांख्य नॉलेज एंड करिकुलम की बुक हमने नहीं पहनी और मैं वाली पहनी थी। बट मैंने पहले नहीं, मेरे को लगा यार वो घुसाने में टाइम लगता है। यूनिट 2 भी चल रहा है। यूनिट 2 ही तो है। एक ही पार्ट कराया था बस। वो करिकुलम और सांख्य फिलोसफी हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले भी ठीक था। ठीक है, एक डुअलिज्म की फिलोसफी है, देखो इधर क्लास इधर, ठीक है। सांख्य फिलोसफी डुअलिज्म की फिलोसफी है, ठीक है, जिसमें हम दो मेन एंटिटीज की बात करते हैं, पुरुष और प्रकृति, ठीक है, पुरुष और प्रकृति। मैम पेज नंबर सर माइक नहीं पढ़ा रही क्या? नहीं तो सर पढ़ा उधर है आवाज इधर। मुझे लगा यहाँ कोई अनाउंसमेंट हो रही है। पेज नंबर पेज नंबर इंग्लिश में 74 पे है। हिंदी में 82। ठीक है, डुअलिज्म की फिलॉसफी है जिसमें हम पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं, ठीक है। मैम हिंदी में पेज नंबर, हाँ जी बोलिए। हिंदी में पेज नंबर 82। हिंदी में 82 है, इंग्लिश में 76। पहले डुअलिज्म पढ़ लेते हैं, फिर हम आएंगे उस पे बाकी चीजों में पीछे। ठीक है, पुरुष देखिए इधर, पुरुष है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। प्रकृति है, नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला पूरा वर्ल्ड कैसे मिलके बना है, पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही पूरा वर्ल्ड बना है। आप इसको मेल एंटिटी, इसको फीमेल एंटिटी ऐसे भी मान सकते हैं, पुरुष और प्रकृति, ठीक है। और बाकी प्रकृति को फीमेल बताया गया है। फीमेल बताया गया है, ठीक है। और बोला पूरा वर्ल्ड जो है वो पुरुष और प्रकृति से मिलके बना हुआ है, ठीक है। पुरुष हमारा कॉन्शियस माइंड है, ह्यूमन बीइंग है, और प्रकृति है वो नेचर है, पुरुष और प्रकृति। मटेरियल यूनिवर्स हम जो बोलते हैं वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा कॉन्शियस है, हमारी समझ है, पुरुष,
ठीक है। और प्रकृति है वो जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है जो नेचर ने बनाया है सब कुछ, वो सारा प्रकृति में आता है। तो पूरा वर्ल्ड, सांख्य फिलॉसफी कहती है पूरा वर्ल्ड पुरुष और प्रकृति से ही मिलके बना है। ठीक है। अब प्रकृति में इन्होंने बोला 3 मेन गुण होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, या प्रकृति कहती है कि लोगों में होते हैं। ये तीनों गुण है, सतोगुण, सत्व बोलते हैं हम इसको, ठीक है, रजस एंड तामस। सतोगुण होता है जब हम ट्रुथ की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, गुड क्वालिटीज की बात करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सतोगुण। ठीक है। इल्यूमिनेशन, ठीक है, जब ज्ञान हमें मिलता है, अच्छे कर्म हम करते हैं, उसको बोलते हैं सतोगुण, मतलब जो अच्छे गुण है, ठीक है, अच्छी क्वालिटीज है जो हमारे अंदर, वो है सतोगुण। ठीक है। रजोगुण और फिर तमोगुण। तमोगुण होता है डार्कनेस, जो बुराई हमारे अंदर है, ठीक है। और रजोगुण होता है पैशन, पैशन एक्टिवनेस जो हमारे अंदर है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रजोगुण बोलेंगे। एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है, और ये है सारी गुड क्वालिटीज। सतोगुण में क्या है, सारी गुड क्वालिटीज है। सच बोलना, किसी की हेल्प करना, जितना भी अच्छा काम कर रहे हैं हम, ठीक है, जितनी भी अच्छी चीजें कर रहे हैं वो क्या है, सारी सतोगुण में आती है। सतगुण मतलब अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी क्वालिटीज, सारी जो भी गुड क्वालिटीज है वो सतोगुण में आती है। रजोगुण होता है पैशन हमारा, हम कितने एक्टिव है, कितना पैशनेटली एक्टिवली किसी चीज को करते हैं, वो सारा आता है रजस में। रजोगुण भी हम उसको बोलते हैं, रजस, ठीक है, उसमें आता है। एक्साइटमेंट है। सतगुण में सारी अच्छी क्वालिटी, सच बोल रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, ये सारी जितनी भी गुड क्वालिटीज होंगी वो सतोगुण में आएगी। ठीक है। एक्साइटमेंट है, पेन है, ठीक है, आपके अंदर का पैशन, दुख, दर्द, ठीक है, ये सारा रजस में आता है। एक्साइटमेंट, पैशन, ठीक है, ये सारा लव, पेन, ये सब इसमें आता है, एक्साइटमेंट में आता है। और तमोगुण में आता है सारी हमारे अंदर की बुरी क्वालिटीज, जेलस, हम किसी से जेलस हो रहे हैं, ठीक है, हम इनसिक्योर हो रहे हैं किसी से, ये सारी जो बैड क्वालिटीज है। लेजीनेस है हमारे अंदर, ठीक है, हैप्पीनेस है हमारे अंदर, ये सारी चीजें, इनर्शिया, लेजीनेस, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, अब खुद को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हम खुद ही अपने लिए बाधा बन के बैठे हैं, हमारे अंदर कुछ बैड क्वालिटीज है जो हमें आगे नहीं जाने दे रही, हमारी लेजीनेस है, हमारे अंदर उतना डेडिकेशन नहीं है, उतना हम पॉजिटिव माइंडेड नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो सारी जो खराब क्वालिटीज है वो तमस में आती है। ठीक है। लेजीनेस आ जाएगा, आप एग्जांपल लिख सकते हो, लेजीनेस, लेजीनेस आ जाएगा आपका, जेलसी आ जाएगी, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ये सारी जो बैड क्वालिटीज है वो तमस में आती है। सारी गुड क्वालिटीज सतोगुण उसमें आता है। और रजस में सारा पैशनेट, जितना एक्टिवली आप काम कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें, एक्साइटमेंट है, पेन है, लव है, ये सारा रजस में आता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए। मैम लास्ट पॉइंट एक बार आप क्लियर करेंगे प्लीज। लास्ट पॉइंट इज तमस या तमोगुण बोलते हैं, जो भी हमारे अंदर बैड क्वालिटीज होती है, लेजीनेस होता है, या नेगेटिवली हम किसी चीज को देखते हैं, या नेगेटिव माइंडेड है, हम हर चीज का नेगेटिव पहले ढूंढ लेते हैं, पॉजिटिव नहीं ढूंढते किसी सिचुएशन से। जितने भी हमारे अंदर की खराब क्वालिटीज है ना, वो सारा तमस में आता है। ठीक है, तमस में आता है। सद्गुण में या सत्व हम बोलेंगे, वो सारी गुड क्वालिटीज है जो हमारे अंदर है, ठीक है। और रजोगुण होता है जो पैशन की हम बात करते हैं, ठीक है, प्यार है, गुस्सा है, एंगर है, वो सारा, ठीक है, एक्टिविटी है, एक्साइटमेंट है जो हमारे अंदर, जो एड्रेनलिन रश हम बोलते हैं, ठीक है, हमारे अंदर किसी चीज को लेके कितना पैशन है, कितनी एक्साइटमेंट है, वो सारा रजस में आता है।
Okay, ma'am. Thank you. उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, नॉलेज। सांख्य फिलॉसफी क्या कहती है कि नॉलेज कैसे कैसे हम गेन कर सकते हैं, ठीक है, नॉलेज कैसे कैसे गेन कर सकते हैं, सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं। और सांख्य फिलॉसफी का जो मेन एम है वो लिबरेशन, मोक्ष को प्राप्त करना, भगवान को जानना, ठीक है, मेन एम यही है इसका। नॉलेज, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज कैसे कैसे गेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। तो पहला है प्रत्यक्ष। ये देखो इंग्लिश में भी आपको हिंदी वर्ड ही मिलेंगे क्योंकि इंडियन फिलॉसफी है, जो उन्होंने टर्म यूज किए हैं वही टर्म यहाँ पे भी मिलेंगे। प्रत्यक्ष, अनुमान, कौन सा पेज नंबर है इंग्लिश में ये है देखो 74 पे, इंग्लिश में है 74 पे, ठीक है। थर्ड है शब्द, अनुमान है ये, अनुमान, शब्द, 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 प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष जो आप देख के सीखते हो, डायरेक्ट, ठीक है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, वो जो उससे हम जो भी परसीव कर रहे हैं, तो 2 तरीके का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में सारे हम सेंस ऑर्गन से जो भी परसीव कर रहे हैं वो एक्सटर्नल होता है, और इंटरनल में अपने माइंड से, ठीक है, अंदर से जो आप सोच रहे हो वो सारा इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल में 5 सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन से जो भी आप परसीव कर रहे हो वो आप सीख रहे हो, ठीक है। इंटरनल में आपका माइंड, इनर सेंस, माइंड, ठीक है। तो नॉलेज कैसे मिल सकती है? प्रत्यक्ष रूप में नॉलेज मिल सकती है। इसमें 2 तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल में हमारे सेंस ऑर्गन से हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन से हम जितना परसीव कर सकते हैं वो हमारी एक्सटर्नल नॉलेज रहेगी, ठीक है, एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारा माइंड जितना परसीव करके एनालिसिस कर पाएगा चीजों को, वो इंटरनल रहेगा। हिंदी वालों के लिए भी देखिए, ठीक है, ये एक बार करा लो। अनुमान होता है इन्फ्रेंस, अनुमान लगाना, सिचुएशन को देख के अनुमान लगाना कि क्या हुआ होगा या ये कैसे हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुमान, इन्फ्रेंस। कंक्लूजन पे पहुंचना, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंक्लूजन पे पहुंचना, टू डिसाइड कंक्लूजन आफ्टर ऑब्जर्वेशन, आफ्टर ऑब्जर्वेशन। कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद कंक्लूजन पे पहुंचना, अनुमान लगाना कि यहाँ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। क्राइम वो सीन देखते होंगे तो उसमें जो फॉरेंसिक वो होते हैं ना, वो अनुमान लगाते हैं ना कि ऐसा ऐसा हुआ होगा इस क्राइम सीन पे, तो अनुमान लगाना, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद अनुमान लगाना। शब्द, शब्द देखो कोई भी चीज समझाने के लिए हमें शब्द की जरूरत पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन के लिए।
एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई टीचर है उससे भी आप समझोगे, किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से जो भी आप सीख रहे होगे, आपको वर्ड्स चाहिए होंगे कम्युनिकेट करने के लिए, समझाने के लिए। तो नॉलेज गेन करने का एक और रास्ता है शब्द। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी 3 वेज है टू गेट नॉलेज: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। अब आते हैं फाइनल क्या है। फाइनल सांख्य फिलॉसफी क्या सिखाना चाह रही है? हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, लिबरेशन। लिबरेशन, मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सांख्य फिलॉसफी देखेंगे तो इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल, ये कह रहा है कि सोल कभी मरती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। पेन एंड प्लेजर, ठीक है, पासिंग फेजेस है। पेन एंड प्लेजर है, कुछ भी है आएगा तो आपकी लाइफ में परमानेंटली नहीं रुकता, वो चला जाता है, पासिंग फेजेस है। हेल्दी लिविंग हमें करनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी कैसे बनती है? देखो 3 क्वालिटीज है जो हमारी पर्सनालिटी को बनाने में मेन रोल प्ले करती है: सतोगुण, गुडनेस, पैशन, और डार्कनेस जो गलत आदतें हैं, गलत चीजें हैं। आपकी पर्सनालिटी में अगर ज्यादा सतोगुण है, आप अच्छे इंसान बनोगे। तो भी दिक्कत ठीक है, है। एक बैलेंस में, आप जितने भी क्लास हमने पढ़ी है क्या बोला, एक बैलेंस बनाना जरूरी है। ठीक है, रजोगुण, पैशन भी चाहिए आपको, किसी काम के लिए पैशन भी होना चाहिए। जब तक पैशन नहीं होगा ना, आप उतने इंटरेस्टिंगली वो चीज करोगे नहीं। ठीक है, डांस के लिए किसी का पैशन डांस के लिए होता है, किसी का पैशन रिसर्च के लिए होता है, किसी का पैशन किसी और चीज के लिए होता है, तो वो भी होना जरूरी है। तो ये जो 3 गुण हमने पढ़े, यही पर्सनालिटी डिसाइड करने में काम आती है। और मान लो तीनों ही किसी में मिल गए तो इंसान क्या होगा? ऐसा थोड़ी, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ वही तो कह रही हूँ, तीनों ही सब में हो तो सब में होते हैं, सब में होते हैं, किसने बोला नहीं होता? आपको डिपेंड करता है ना, आप मेरे को तो पता है। क्यों, अपने अंदर हमारी क्या बुराई है हमें नहीं पता? बिल्कुल पता है, सबको पता है। आपको ये देखना है कि जो बुराइयां है, हमको पता है ना कि खराब चीज है मेरे अंदर, उसको हम मिनिमाइज कैसे करें, है ना? उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो हमें देखना है। अच्छी क्वालिटीज भी है कुछ, उसको कैसे एनहांस करें ये हमें देखना है। अच्छी क्वालिटीज को कैसे बढ़ा सकते हैं और बुरी क्वालिटीज को कैसे कम कर सकते हैं। खत्म तो देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो जाता सडनली, पर कोशिश कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी को आगे रखें, बुरी क्वालिटीज को मिनिमाइज करके रखें, कम करके रखें। ठीक है, इतना बहुत है। देखिए इंग्लिश में ना ये टेबल वगैरह भी दे रखा है, इसका तो कोई लॉजिक नहीं, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मेन डुअलिज्म, पुरुष प्रकृति, सतोगुण रजोगुण, ये आपको लिखना है। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ठीक है, और ये लिखना है। मैम हिंदी में तो ये सब है ही नहीं। क्या हिंदी में? हिंदी में भी यस मैम। हिंदी में भी देखते हैं लाइक ये तो है कि बात में कुछ भी नहीं। लाओ देखो। नहीं मिलेगा मैम, नहीं बनाई थी कुछ भी नहीं दे रखा अपने बच्चे की बैग आ रही, बच्चा परेशान क्या करेगा। मैं नहीं पढ़ती, मैं गलत फैलाती है लोग को।
बोल दिया हम्म, चॉकलेट मत लाना बोल रहा है चॉकलेट अच्छा इसमें ना सीधा फिर एजुकेशन से रिलेट कर दिया कि सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से एजुकेशन क्या होना चाहिए, जैसे हम बाकी में कर रहे थे ना, तो जैसे आपके बुक में आप वैसे ही कर लेना, मैं आपके बुक के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, हिंदी वालों के जैसे है आप वैसे लिख लेना, मैं आपके बुक के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो बाकी सतोगुण रजोगुण जो समझाया, लेकिन ये शब्द आप तो दो चार चीजें ऐड कर देना कि नॉलेज कैसे मिलती है, ये चीज बता देना, है ना, प्रत्यक्ष और ये अनुमान और शब्द, ये वाला तो बता देना, इसमें क्या है। और एक और चीज है जो इंग्लिश वालों में भी दिया हुआ है, जैसे हम बोलते हैं ना बुद्धि हमारी, तो बुद्धि कैसे बनती है। ठीक है, टोटल अगर हम बोले कि हमारी जो बुद्धि है, समझ है, उसमें किन किन चीजों का रोल है, तो ये एक बार देख लो, यहाँ भी दे रखा है। ठीक है, और यहाँ भी दे रखा है, तो इसमें है, ठीक है, ईगो सेंस, हमारा जो अहंकार होता है सबके अंदर होता है। ठीक है, तो हमारी बुद्धि है, समझ, इन सब चीजों का मिक्सचर है, मिलके बनी है कि ईगो है, तो वो हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट तक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो दूसरों के डिसरेस्पेक्ट करने तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अहंकार होता है, मन होता है हमारा, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो हमने बोला प्रत्यक्ष वाले में। ठीक है, हिंदी में तो 83 में यहाँ पे एक चीज लिखी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके। ठीक है, ऑर्गेन ऑफ एक्शन इसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस, टेस्ट, स्मेल, जो 5 है हमारे। उसके बाद 5 जो तत्व होते हैं जिनसे बोलते हैं हमारा शरीर मिलके बना है। ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये 5 क्या क्या मैम? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये सारी चीजें, तो बोलते हैं ये हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी समझ है, इन सारी चीजों का मिक्सचर है। ठीक है, इसका बैलेंस होना जरूरी है। तो हिंदी की बुक में भी यहाँ दिया हुआ था और इंग्लिश की बुक में ये यहाँ पे दे रखा है टेबल के अंदर, प्रकृति रूप में जो है। बाकी मैं हिंदी के हिसाब से करा देती हूँ, तो देखो यहाँ आपके हिसाब से ये आ जाएगा। शिक्षा के उद्देश्य, सांख्य के हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। पारमार्थिक और लौकिक। ठीक है, पारमार्थिक होता है परमात्मा को प्राप्त करना, जो आत्मा के हम लिबरेशन मोक्ष की बात कर रहे हैं, और दूसरा है लौकिक। लौकिक मतलब फिजिकल वर्ल्ड में आपका सर्वाइवल। ठीक है, प्रकृति और पुरुष के, ठीक है, कॉन्सेप्ट को जो समझ गया, जो इस मतलब अर्थ की चीजों से, मोह माया से मुक्त हो गया, उसके लिए कोई दुख नहीं है इस पृथ्वी पर। लेकिन जो नहीं समझ पाया, उसके लिए कह रहे हैं कि वो अलग अलग की सफरिंग होती है लाइफ में उसकी। ठीक है, वो सफरिंग किस टाइप की होती है, शारीरिक भी होती है और मानसिक भी होती है। ठीक है, शारीरिक आप शारीरिक तौर पे भी सफर करोगे और मानसिक भी आप परेशान रहोगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रॉब्लम में आप रहोगे। ठीक है, फिजिकल सोरो है, सोरो ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। और ये सारे दुखों से छुटकारा पाना ही मुक्ति है, मोक्ष है। ठीक है, तो आपको मिलती है मुक्ति?
आपको तो पहले ये जो अटैचमेंट्स है सबसे तो पहले इसी से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। 2 घंटे की क्लास में इस बातें कंट्रोल होती नहीं है, इसको मुक्ति चाहिए। ठीक है, ठीक है। लौकिक दृष्टि से देखो इधर, लौकिक दृष्टि से फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, तो नॉलेज लेने के लिए जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है फिजिकल वर्ल्ड में हम उसको नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो उसकी बात बोली गई है। ठीक है, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की बात की गई है। शिक्षा मतलब एजुकेशन का एम बताया गया है सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से। करिकुलम में क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। चरम सत्य से सुपरिचित करना मतलब गॉड इज द अल्टीमेट पावर, ये बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, छात्रों की समस्त मानसिक शक्तियों को अधिकाधिक विकसित करना। मैम बट एज अ टीचर हम ये तो ज्ञान ही नहीं दे सकते बच्चे को क्या कि मतलब गॉड के बारे में ऐसा आया है पॉलिसी में कि आप वैसे नहीं धार्मिक चीजों पे नहीं बात कर सकते। सारे हिंदू होंगे ये आज थोड़ी आया है, वो तो पहले ये आज थोड़ी आया है, तो कब से है कि लिबरल है हमारी कंट्री है ना, हम थोड़ी पर्टिकुलर रिलीजन को स्कूल में प्रमोट कर। अरे हम सांख्य फिलॉसफी, अगर मान लो मैं अपना स्कूल बनाऊं, ठीक है, और मैं अपने स्कूल का नाम ही रखूं हिंदू दर्शन टाइप का कुछ, और मैं तब मेरे स्कूल में वही बच्चा आएगा ना जो इस फिलॉसफी को फॉलो कर रहा होगा, फिर मैं क्यों नहीं सिखा सकती, बिल्कुल सिखा सकती हूँ। समझ गए? हाँ, स्पेशली उस चीज के लिए। जैसे विवेकानंद और ये सब स्कूल जो है वो तो कह के ही चल रहे हैं ना, स्वामी विवेकानंद के नाम से जो स्कूल है उसमें डीएवी भी है, वो श्लोक हवन सब होता है ना, वो बोल के चल रहे हैं ना कि हमारा ये हम फॉलो करेंगे। अगर आप इस रिलीजन को मानते हो, सपोर्ट करते हो, आप आइए, जबरदस्ती नहीं ना। उन्होंने कोई झूठ तो नहीं बोला कि आप लिबरल रहेंगे और आपको लेके आए और गलत हो रहा है। बिल्कुल ये चीज मुस्लिम ज्यादा थे वहाँ पे, तो मतलब उन्होंने प्रेयर करने के लिए मना कर दिया था कि अब मुस्लिम ज्यादा हो गए तो प्रेयर करते तो ज्यादा हिंदू को ही मानते ना, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर भी हमारी प्रेयर जो होती है वो न्यूट्रल ही होती है, सुबह सवेरे लेके तेरा नाम प्रभु या और वो सब भी प्रेयर्स है जो स्कूलों में रहती है। और भी तो है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मोस्टली यही सब होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई गॉड अल्लाह का नाम आता ही नहीं है, न्यूट्रल प्रेयर है, न्यूट्रल है। ठीक है, चलिए, तो प्रेयर भी मोस्टली वही सिलेक्ट की जाती है जिसमें किसी गॉड अल्लाह का नाम ना आ रहा हो, न्यूट्रल प्रेयर। नहीं मैम हमारे यहाँ तो लेते थे अल्लाह का नाम। कौन से? ईश्वर अल्लाह एक गाना है जिसमें सबका नाम आता है, सबको सन्मति दे भगवान, तो ईश्वर अल्लाह सब बोल रहे हैं ना। मैम ये तो करना चाहिए। नहीं ईश्वर नहीं तो दोनों नाम आ रहे हैं ना, किसी पार्टिकुलर रिलीजन, ये देखो किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पाठ्यक्रम तो सांख्य फिलॉसफी को फॉलो करता हुआ अगर कोई स्कूल होगा तो ये सिखा सकते हो ना, पहले बोलना पड़ेगा कि मेरा स्कूल इस बेसिस पे ही है। ठीक है, बिल्कुल। गुरु किसने बोला? तो बौद्धिक था ना मैम, तो ऐसे मतलब किसी के स्कूल खोलना अलाउ होता है? हाँ, बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद वाले जो स्कूल है वो सब अपना सिखाते श्लोक लोक संस्कृत के सब, लेकिन आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा, मतलब वेग में ना रहे ना, कोई उसमें ना रहे तो लिबरल समझ के जाए आपके स्कूल में। फेक नहीं करना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखो सारी मेंटल एबिलिटी जो है स्टूडेंट की वो मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके ऐसी चीजें होनी चाहिए करिकुलम में। ठीक है, मेंटल और फिजिकल स्किल्स को डेवलप करना, मेंटल एबिलिटीज का मतलब रीजनिंग, लॉजिकल पावर और फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, शादी हो रही है शादी हो रही है मेरी 2028 की बात नहीं यार। चलो क्लास खत्म हो जाएगी ना फिर डिटेल पूछते हैं। चलो इधर देखिए, ठीक है,
देखो इधर, तो इन्होंने देखो सांख्या फिलॉसफी के हिसाब से, हिंदी की बुक वाले देखो, सांख्या फिलॉसफी के हिसाब से इन्होंने अलग अलग स्टेज पे क्या क्या सिखाया जाना चाहिए। इन्फेंसी है, बच्चा बिल्कुल छोटा है, ठीक है, उस टाइम इसकी इतनी लॉजिकल पावर नहीं होती है, तो फैक्ट्स बताओ खाली कि एप्पल इस कलर का होता है, छोटी छोटी चीजें। फिर चाइल्डहुड में लैंग्वेज है, मैथ्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत ये सब पढ़ाएंगे। एडोलसेंट में, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वाली चीजें आप बता सकते हो। टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, टीचर ऐसा होना चाहिए जिसको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो, ठीक है, और सांख्या फिलॉसफी की पूरी नॉलेज हो टीचर को, जिस फिलॉसफी के लिए पढ़ा रहा है तो उस फिलॉसफी की नॉलेज टीचर को भी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। टीचिंग मेथड्स कौन से होने चाहिए, ठीक है, प्रत्यक्ष तो हम बोल ही रहे हैं ना, तो जो भी टीचिंग मेथड लो, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, बच्चा देख के सोच समझ के करे, ठीक है। क्या उन्होंने रिलेट कर दिया है, बल्कि अच्छा है, तुम लोग भी ऐड कर लेना ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। डिसिप्लिन में, ठीक है, डिसिप्लिन में इन्होंने वही बोला, बाहर से इम्पोज डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, बच्चे को इतना लाइक बनाओ, जो सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन जो हम बात करते हैं बार बार, वही होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे हिंदी वाले में भी ये अच्छे से दे रखा है, तो इसको तुम लोग भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड और टीचर, ये वाला ऐड कर लेना तुम लोग भी, इंग्लिश वाले भी, हाँ सारा लिखना पड़ेगा। एक तो इंडियन फिलोसफी आएगी और बाकी वेस्टर्न से आएगा। दूसरी है देखो वेदांता फिलोसफी, वेदांता सांख्या फिलोसफी के जो जनक है कपिल मुनि है, ठीक है, कपिल मुनि, सांख्या के कपिल मुनि, कपिल मुनि सांख्या फिलोसफी के जनक है। वेदांता मैम आपने किसका बताया अभी, कपिल? अच्छा मैं जरूर लिख रही हूँ। अरे यार सांख्य वेदांता सांख्य दर्शन 115 पे देखिए वेदांता वेदांता फिलोसफी 150 ऊपर मार्क तो चलेगा, वेदांता फिलोसफी किसके कौन है सांख्या के बाद आते हैं वेदांता पे। वेदांता फिलोसफी, ठीक है, वेदांता पे आती है। वेदांता फिलोसफी कहती है, ठीक है, जो दुनिया है वो मोह माया है, ठीक है, अनरियल है, ठीक है, ये सच नहीं है, ठीक है, और जो परमात्मा है वही एक सच है। वेदांता मेटाफिजिक्स, ठीक है, वेदांता मेटाफिजिक्स में कुछ पार्ट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे हम।
मेटाफिजिक्स बताया था मैंने क्या होता है, जब फिलोसफी डिस्कस करना शुरू की थी तो बताया था मेटाफिजिक्स क्या होता है, किसको याद है? हाँ इसके अंदर बताया ज्ञान की बातें शायद नहीं ये परमात्मा एपिस्टेमोलॉजी में ज्ञान की बात हाँ होती है। इसमें परमात्मा उसमें हाँ, तो कितने हैं कौन मानता है? कितने वर्ल्ड को मानते हैं? मानते हैं दो वर्ड को सबके परमात्मा मतलब हर फिलोसफी के अंदर अलग अलग वर्ल्ड मानते हैं। आइडियलिज्म आइडल क्या बोलते हैं? भगवान ही मेटाफिजिक्स में मतलब कितने दुनिया मान रहे हो आप, एक मान रहे हो कि इस वर्ल्ड के बाद भी दूसरी दुनिया मान रहे हो, ठीक है? मेटाफिजिक्स इसके अलग अलग पार्ट से पहला होता है ब्राह्मण, माया, आत्मन, लिबरेशन, मोक्ष। ये पुनर्जन्म को भी मानता है, वेदांता फिलोसफी पुनर्जन्म में बिलीव करती है। कर्मा, कर्मा फिलोसफी आजकल बहुत फेमस है ना, बोलते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, यहीं से आई है वेदांता फिलोसफी, ठीक है? आजकल की जेन जी को नहीं पता, बस बोलती है ना कर्मा रिटर्न्स, तो यहीं से आया वेदांता फिलोसफी। मैं तो नहीं मानती कर्मा को, जो जितना बुरा करता है उतना ही अच्छा रहता है। सही बोल रहे हैं। वो ना स्टार्टिंग में लगता है, बट मैं आप ट्रस्ट कर दो कर्मा पे, कर्मा पे आप बिलीव करते हैं बिल्कुल बहुत बिलीव करती हूँ। पर मैं होती भी है ये चीज। गलत तो मत ही करो किसी के साथ, पता नहीं चलेगा तुम लोग तुम्हारे साथ कैसे घूम फिर के गलत हो जाएगा, नहीं पता चलेगा। उस पर्सन के साथ हो, उसकी फैमिली या किसी कैसे भी हो अच्छा सकता है। करना हमारे साथ नहीं होता है। इसलिए मेरे दोस्त परेशान हैं। मैं गलत करती हूँ। देखो ब्राह्मण में भी ना वेदांता फिलोसफी टू टाइप्स के ब्राह्मण की बात करता है, निर्गुण ब्राह्मण और शगुन ब्राह्मण, ठीक है? शगुन ब्राह्मण और निर्गुण ब्राह्मण। निर्गुण होता है जिसका कोई आकार नहीं है, जो पूरे यूनिवर्स पे छाया हुआ है, निर्गुण। शगुन इनफाइनाइट है, इमॉर्टल है, ठीक है? और शगुन ब्राह्मण हम गॉड को बोलते हैं, भगवान को। निर्गुण है अनलिमिटेड, ठीक है? इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट जो पूरे वर्ल्ड में है उसको हम कोई आकार नहीं दे सकते, ठीक है? तो निर्गुण और सगुण जो हम गॉड को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, ठीक है? सगुण ईश्वर मानते हैं हम, जिसको गॉड मानते हैं, वो सगुण, ठीक है? माया है, माया जो हमारे रियल नेचर को छुपाता है, दुनिया के रियल नेचर को छुपाता है, मोह माया। मोह माया जैसे हम जानते भी है ना, लेकिन हम किसी से अटैच है बहुत ज्यादा, कोई इसके बारे में बताता भी है ना, हम मानते नहीं है, और उसको अलग मारते हैं मैम, ठीक है? बताने वाले को कि तू क्यों बता रहे है? हाँ तो क्योंकि हम उसी मोह माया में बंधे हुए हैं ना, उस इंसान के साथ हमें इतना ज्यादा है, ठीक है? अफेक्शन इतना ज्यादा है, अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि हम सुनना ही नहीं चाह रहे, ठीक है? और हम अपने आप का नेचर भी छुपा रहे हैं, हमें बुरा भी लगता है, कभी कभी हम छुपाते हैं ना, हम नहीं दिखाना चाहते कि हमें बुरा भी लग रहा है, ठीक है? तो माया वही है जो हमारे रियल सेल्फ को छुपा दे और अगल बगल जो दुनिया है ना उसकी रियलिटी छुपा दे, वही माया है, छलावा है, मोह माया है, ठीक है? उसी को हम बोलते हैं माया। आत्मन है, ठीक है? इमॉर्टल सोल है, जो मरता नहीं है, जो आत्मा है, वो एक शरीर में रहता है, ठीक है? जो शरीर को फिर तकलीफ भी होती है, खुशी भी होती है, हर कोई वो सफर करता है और एक दिन मर जाता है, पर उसके अंदर आत्मा होती है, वो रिलीज होती है और इमॉर्टल रहती है, ठीक है? तो आत्मा
तो जीव है वो आत्मा का एक अपीयरेंस है, मान लो, ठीक है, बाहर से बॉडी है, ठीक है, वो प्लेजर पेन फील करेगी, इस अर्थ पे आएगी, मोह माया में लिप्त रहेगी, ठीक है, पर आत्मा है जो उसके अंदर वो इमोर्टल सोल होती है। मैम जैसे कि आत्मा शरीर का सहारा लेके सब वही मैम फिर तो स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं उसको, आत्मा भी होती है, ये सारी तो इसी में आ जाएगी ना, इसमें आ जाएगी आत्मा वगैरह भूत प्रेत जो होता है। भूत प्रेत तो अलग चीज, हमारे अंदर मतलब वो भी तो एक आत्मा ही हुई ना, कि आत्मा है उस चीज से रिलेटेड। मैम जैसे आप बताना चाहते हैं कि मतलब जो आत्मा है उसने बॉडी को कंट्रोल कर रखा है। हमारे अंदर आत्मा है और हम एक शरीर का रूप लेके आते हैं इस अर्थ पे, है ना, फिर इस मोह माया से हमें तकलीफ भी होती है, दुख दर्द सब झेलते हो ना इस अर्थ पे आके, लास्ट में ये शरीर है, वो कहने का मतलब है कि इसको ये खत्म हो जाता है, डेड बॉडी मर जाता है इंसान, आत्मा लिबरेट हो जाती है, ठीक है ना, रिलीज हो जाती है, तो आत्मा लिबरेशन होता है मोक्ष, जब आप सारी दुनिया के मोह माया को त्याग कर देते हो, आप जान जाते हो ये सब कुछ झूठ है, ठीक है, गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी, जब हम समझ जाते हैं तो हम मोक्ष प्राप्त कर देते हैं, लिबरेशन। कर्मा एंड री इनकारनेशन, ठीक है, कर्मा, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे आपके साथ गलत होगा, अच्छा करोगे अच्छा होगा, और वेदांता फिलॉसफी पुनर्जन्म में भी बिलीव करता है, ठीक है, पुनर्जन्म में भी बिलीव करता है, ठीक है, आपकी अगर कुछ इच्छा अधूरी रह गई है, नहीं पूरी हुई है, तो लोग फिर से पुनर्जन्म भी लेते हैं, ठीक है, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को वेदांता फिलॉसफी मानती है। अब नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी की, ये मेटाफिजिक्स की बात हो गई, ये मेटाफिजिक्स की बात हो गई। अब एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज कैसे गेन करते हैं, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी हिंदी का देखते हैं अभी, ठीक है, 97 पे तो बहन डिवोशन है, दर्शन है, वो तो सिर्फ उसके बारे में। मैम क्वेश्चन तो देख एपिस्टेमोलॉजी ग्रामर कहीं पे भी लिखा हो जो मैम पढ़ा रही है वही ग्रामर। एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, नॉलेज गेन के तरीके, ठीक है, नॉलेज। मेटाफिजिक्स में हम वर्ल्ड की बात करते हैं, कितने वर्ल्ड को कौन सी फिलॉसफी मानती है, एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे तो नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, नॉलेज को इन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, हायर नॉलेज और लोअर नॉलेज। क्लास बातें नहीं बेटा, ये रिकॉर्ड होता है ना, आवाज जाएगी नहीं फिर बच्चों को। एक बार तो मैम फिर पता है मेरी आवाज मैम इसके आ रही वजह थी। से हाँ लाइफ भी बढ़ रही इसको है, पता है इसी तरह माइंड मैं तब से कम बोलने का ट्राई कर रही हूं, तब भी इतना बोलती सोचो। नहीं, वो रिकॉर्डिंग जाती है बेटा, जो घर पे बैठ के पढ़ेंगे बाद में देखेंगे उनको सुनाई नहीं देगा, फिर इतनी बातें मत किया करो ना। नहीं आ रहा है। हायर नॉलेज और लो, अपने बच्चे ही देखे चलो, न्यूज़ का तो क्या है, लेकिन जो एब्सेंट वालों, कल को आप भी एब्सेंट हो गए, आपको घर बैठे देखोगे समझ ही नहीं आएगा, क्या फायदा होगा फिर। हायर नॉलेज और लोअर नॉलेज, ठीक है, लोअर नॉलेज जो हम प्रैग्मेटिक नॉलेज की बात करते हैं, मतलब काम के लिए जो हम चीजें सीखते हैं ना, वो लोअर नॉलेज है, ठीक है, प्रैग्मेटिक नॉलेज मतलब इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जो चीजें जरूरी है हम सीख रहे हैं ना, वो प्रैग्मेटिक नॉलेज होती है, ऐसे कर दिया नॉलेज, ठीक है, प्रैग्मेटिक नॉलेज। खाना बनाना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, तो वो सब नॉलेज कैसे आएगा, लोअर नॉलेज है, ठीक है। हायर नॉलेज में जब हम लिबरेशन को समझते हैं, मोक्ष को समझते हैं, अल्टीमेट रियलिटी को समझते हैं, वो हायर फॉर्म ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ अल्टीमेट रियलाइजेशन, ये हायर फॉर्म होता है नॉलेज का।
और जो ब्राह्मण हम जिसकी बात कर रहे थे, निर्गुण ब्राह्मण और सगुण ब्राह्मण। निर्गुण होता है इनफाइनाइट पूरे वर्ल्ड में, और सगुण हम गॉड को मानते हैं। तो जो ब्राह्मण की नॉलेज है ना, वो हमें कभी भी लॉजिक रीजनिंग से नहीं मिल सकती, हमें इंट्यूशन से, समझ से, डायरेक्ट इंट्यूशन से हमें फील करनी पड़ेगी वो चीजें, तब हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो हाई नॉलेज भी होगा ना ब्राह्मण। हाँ वो हायर नॉलेज ही होगा। ठीक है, रिवील्ड नॉलेज को भी वेदांता फिलॉसफी मानती है। रिवील्ड नॉलेज क्या होता है? जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, ठीक है, जो लिखी हुई है और पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वो सब चीजें पढ़ने को बोला है नॉलेज के लिए। ठीक है, रिवील्ड नॉलेज। और इंट्यूटिव नॉलेज, हमारी जो इंट्यूटिव नॉलेज पढ़ते हैं, हमारी जो इंट्यूशन जो कहती है, वो भी बहुत जरूरी है। शंकराचार्य है, शंकरा, ठीक है, ठीक है, इन्होंने 6 सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज बताया है। परसेप्शन है, देखो परसेप्शन है परसीव करना चीजों को अपने सेंस ऑर्गन से, इन्फ्रेंस करना, हाँ वेदांता में, अनुमान लगाना, कंपैरिजन करना, चीजों को कंपेयर करके देखना, ठीक है, प्रिजम्पशन, ठीक है, नॉन एप्रीहेंशन एंड टेस्टिमोनी, फाइनली कंक्लूड करना उसको। ठीक है, ये सारी चीजें हैं नॉलेज में। ठीक है, एक्सियोलॉजी में हम किसकी बात करते थे? एक्सियोलॉजी में वैल्यूज की बात करते थे, याद है? ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी हो गया, आप किसकी बात करेंगे? एक्सियोलॉजी की, वैल्यूज की बात करेंगे कि वेदांता फिलॉसफी के हिसाब से वैल्यूज के बारे में क्या कह रहा है। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी, तुम्हें क्या लगता है क्या कह रहा होगा वैल्यूज के बारे में एक्सियोलॉजी में? वेदांता फिलॉसफी क्या कह रहा है, वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? अच्छी। ठीक है, कर्मा फिलॉसफी के बारे में बात कर रहा है, ऑब्वियसली कह रहा है कि लोगों के साथ अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, इनका ऐसा नहीं है, देखो प्रैग्मेटिज्म तो कहता है सिचुएशन वाइज जो ठीक है वही वैल्यू होती है, वैल्यू प्रीडिफाइन मत करो, बोले जिसके लिए हो सकता है आपके लिए जो चीज अच्छी हो मेरे लिए ना भी हो, प्रैग्मेटिज्म ये कहता था। ठीक है, पर वेदांता फिलॉसफी कहती है जो वैल्यूज है वो एब्सोल्यूट है, फिक्स है, सबके लिए एक है। ठीक है, अगर किसी को मारना, जान से मारना अगर मेरे लिए गलत है तो आपके लिए भी गलत है, उनके लिए भी गलत है, सबके लिए गलत है। तो वैल्यूज आर एब्सोल्यूट होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी, और इटर्नल है, जो चेंज नहीं होती कभी भी। ठीक है, वैलिड फॉरएवर है, वैल्यू जो बोल दी गई है, ठीक है, वो सही है, उसको नहीं करना। स्पीकिंग ट्रूथ, सच बोलना, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में। हाँ सच, इसमें तो यही है। ठीक है, सच बोलना है, मदर फादर टीचर सबकी रेस्पेक्ट करनी, जो भी अच्छी गुड वैल्यूज है उनको फॉलो करना है। डिसिप्लिन, ठीक है, 4 तरीके की डिसिप्लिन इंसान को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए, वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। अपने विवेक से काम करना, विवेक से काम करना मतलब टू डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, सही गलत के बीच में पहचानना और सही चीज को चुनना। ठीक है, वैराग्य, वैराग्य एक टाइम के आने के बाद मोह माया का त्याग करके वही वैराग्य को धारण करना, वैराग्य। सत्संगत, राइट कंडक्ट, सही काम करना, ठीक है, और मुमुक्षुत्व, राइट डिजायर, ठीक है, सही चाहत रखना चीजों के लिए। ठीक है, और बोला कि आप अगर किसी को, किसी में अच्छी कोई क्वालिटी देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर खुद वो अच्छी क्वालिटी है। तो कह रहे सबके अंदर अल्टीमेटली गॉड है, तो कोशिश करो आप, बुरी क्वालिटी है भी तो उसको इग्नोर करो, जो अच्छी चीजें है वो देखने की कोशिश करो। ठीक है, ये
स्कूल्स ऑफ वेदांता भी दे रखा है, इसलिए चलो तुम फिलोसफी और वो सभी को हिंदी वाली बुक देना। कुछ भी ये आपने पढ़ाया स्कूल वाला ये लिखना है सोचो वो मत लिखो, सोचो तो वो सब लिखो, बाकी चीजें ऑब्जेक्टिव लिखो और वो लिखो। करिकुलम कैसा होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, स्कूल कैसा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदांता, करिकुलम अकॉर्डिंग टू वेदांता, ये देखो ये ऐड करना, ये अच्छा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदांता, ठीक है, करिकुलम अकॉर्डिंग टू वेदांता, स्कूल्स, डिसिप्लिन, स्टूडेंट, टीचर, वेरी गुड। ये प्रॉपर ऐसे उसके बता रखा है स्कूल को। ये अच्छा है, ये लिखोगे तो सही है, ये लिखना है, ठीक है। इंग्लिश वाले भी ना उसके बाद से ये ऐड कर देना। देखो लिसन, देखो इधर देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी भी क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, वो बताना बच्चों को। उसके बाद करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, हेल्थ साइंस, ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी, होम साइंस और लैंग्वेज, ये सब पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। सांसारिक ज्ञान भी देना है, ठीक है, और बाकी चीजें भी बताना है। टीचिंग मेथड्स क्या क्या होनी चाहिए, प्रेयर होनी चाहिए। मतलब सांस्कारिक ज्ञान में क्या होता है, सांसारिक दुनिया के बारे में बताना, प्रैक्टिकल लाइफ दुनिया में कैसे जीना है, सांसारिक ज्ञान, संसार का ज्ञान। जो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसको बाहर से रिलेट करके बता पाएंगे ना ऐसे तो। हाँ, जैसे अभी चीजें हम पढ़ते हैं ना, जैसे कुछ कुछ चीजें पढ़ते हो अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं ना नॉलेज को, वो चीज सांसारिक ज्ञान। उपासना, प्रेयर, ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब मेडिटेशन वगैरह कराना, रिकॉल करना, ठीक है, सेल्फ स्टडी, लेक्चर, डिबेट, यूज ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है, फॉलोअरशिप, भक्ति और समर्पण भाव, फीलिंग ऑफ सैक्रिफाइस, सारी जो गुड क्वालिटीज हैं वो डेवलप करना है। स्कूल कैसा होना चाहिए, जहां एकाग्रता से शांत जगह पे स्कूल होना चाहिए, जहां पे एकाग्र ध्यान लगा के चीजें कर सको। शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की थी, ठीक है, जहां पे, ठीक है, बालक भी रहने लगे, बच्चे आके उन मठों में रहने लगे, पढ़ने लगे, ठीक है, इस तरीके से, जहां पे गुरु और शिष्य शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं शंकराचार्य के मठों में। तो स्कूल ऐसा होना चाहिए। तो इन सब चीजों को ऐड करना इंग्लिश वाले, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, बच्चों को ऐसे ट्रेन करो ताकि वो अपने जो सारे सेंस ऑर्गन्स है ना उनको कंट्रोल कर सके, ठीक है, उसको कंट्रोल में रखेंगे तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन में रहेंगे। हम कैसे, जैसे हमें बोला जाता है कोई बीमारी है, शुगर है, किसी को मीठा खाने का मन कर रहा है क्योंकि हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे। अगर हम सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर ले तो हम अपने आप ही डिसिप्लिन में आ जाएंगे। इसकी ट्रेनिंग देना बच्चों को, ठीक है। अष्टांग योग, योग सिखाना, मेडिटेशन सिखाना, ये सारी चीजें। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट विचारवान मतलब वही विवेक जो हमने बोला, बुद्धि से काम ले, ठीक है, आत्म संयमी मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, जिज्ञासु क्यूरियस होना चाहिए, उद्यमी मोटिवेटेड होना चाहिए, पुरुषार्थी मेहनती, ठीक है, स्वाध्याय करने वाला सेल्फ स्टडी, अहंकार से रहित, ठीक है, ईगो ना हो उसमें, और अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए, ग्रहणशील होना चाहिए मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसको अच्छे से वो करे। तो देखो कोशिश तो करेंगे ना, जितना हम अच्छे से अच्छा करा सकते हैं। टीचर अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी, अध्यापक को भी ज्ञान होना चाहिए, टीचर को ज्ञान होना चाहिए, उसका आचरण जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, डिसीजन मेकर होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए टीचर, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐड करनी है। तो इंग्लिश वाले बाकी बाद में ना आप ये सब चीजें ऐड कर लेना। स्कूल्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी लिखने से अच्छा पहले जो पढ़ाया ना मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी के बाद ये चीजें ऐड कर लेना। और हिंदी वाले भी अगर पहले ये तीन चीजें ऐड करके इसको लिखोगे ना बहुत अच्छा नोट बन जाएगा, ठीक है। ये लिख ऑनलाइन स्टूडेंट्स आया समझ में आपको क्या करना है?
मैम हाँ जी बोलिए। ये बोर्ड ना क्लियर नहीं दिख रहा, तो स्टार्टिंग में आपने क्या पॉइंट्स बताए थे, एक बार रिपीट कर दोगे? क्या हुआ? हेलो, क्या कह रहे हो आप? मैम यही कह रही हूँ मैं कि जो ये बोर्ड है सामने क्लियर दिख रहा, तो स्टार्टिंग में क्या पॉइंट्स थे, आप एक बार रिपीट कर दोगे? ये तो इंडियन फिलोसफी से वेदांता फिलोसफी है। बोर्ड पे कह रहे हो, बोर्ड पे तो वेदांता फिलोसफी नाम लिखा हुआ है बस। पहले क्या लिखा था पहले जो मेटाफिजिक्स वगैरह जो अच्छा मैं लिख देती हूँ, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एग्जियोलॉजी। मेटाफिजिक्स ये तो चल भी नहीं रहा, भार्गव मैं बोल ही रही हूँ आपको। मेटाफिजिक्स, एक दिन पढ़ लेते हैं एपिस्टेमोलॉजी, एग्जियोलॉजी, एग्जियोलॉजी। ठीक है, ये 3 चीजें आपको ऐड करनी है। ओके मैम। एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एग्जियोलॉजी। कोई बात नहीं, आप सुन रहे हो ना, तो इसको नोट डाउन कर लो, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एग्जियोलॉजी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। सेकेंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, थर्ड यूनिट पे आते हैं। थर्ड यूनिट, यूनिट 3, यूनिट 3, पेपर 1, यूनिट 3। क्लास बातें नहीं बेटा, पेपर 1, यूनिट 3। हम ये वाला नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? दर्शन और शिक्षा, ये वाला सिलेबस में नहीं है, इतना ही था हमारे पास। आज 2 इंडियन फिलोसफी, 4 वेस्टर्न फिलोसफी। दर्शन, ये सारे दर्शन ही तो थे, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। ठीक है, उसमें से अलग अलग था। मैं बता रहा हूँ, यही बता रहा ठीक है, करिकुलम यूनिट 3, यूनिट 3, पेपर 1, यूनिट 3। ये करा दिया था, नहीं, करिकुलम और प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम करा दिया था पहले ही करा दिया था। हाँ, मैम वापस करा दो, मैं हाँ हमें भी नहीं पता अरे टॉपिक करा अरे किसी को माइंड के दो। देखो आई थी मैं, आप वही तो कह रही हो, आई थी सेकंड में आई थी। चलिए, मीनिंग करना है, नेचर, अप्रोचेस आर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, दे ही नहीं रहा। करिकुलम का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर पढ़ाया होगा। करिकुलम पाठ्यक्रम, जिसमें एकेडमिक भी होता है और मतलब स्पोर्ट वगैरह को करिकुलर एक्टिविटी, इसमें आपका सिलेबस भी होता है। ठीक है, कितना आपको पढ़ाना है कंटेंट। ठीक है, उसके साथ जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज है, जितनी फाइलें बनानी है, कितने बार का पेपर होगा, ये पूरे को हम बोलते हैं। जैसे बीएड का देखें, बीएड का देखें 2 साल का कोर्स है, उसमें इतने पेपर्स फर्स्ट ईयर में होंगे, इतने पेपर सेकंड ईयर में होंगे, ये सब्जेक्ट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इतने मार्क्स का आपका पेपर होगा, ये इतनी सारी फाइलें बनानी है,
ये पूरा ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, बीएड का करिकुलम। ठीक है, तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो मीनिंग तो यही हो गई। नेचर, अब नेचर तो इसमें दे ही नहीं रखा बालाजी में, मैम दे रखा है हिंदी में है ना, उसमें नहीं दे रखा है, इंग्लिश में। 183 इसमें से कराने से, हिंदी वाले में से कराना तो है, इस सिलेबस में है नेचर, मैम करिकुलम में रखो हिंदी में। नेचर ऑफ करिकुलम। इंग्लिश की बुक में नहीं है, ठीक है, आप लोग कहीं से हिंदी में से कर लेना या नेट से कर लेना, करना तो पड़ेगा, सिलेबस में है। ठीक है, लगाया हुआ नेचर ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो करिकुलम या इट इज इट, करिकुलम की जगह इट लिख रहे हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस, सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें आप करोगे थ्रू आउट दैट कोर्स, जिसका भी वो करिकुलम है उसको बोलेंगे करिकुलम, सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस। मान लो 9th क्लास के साइंस का करिकुलम, 10th क्लास के साइंस का करिकुलम, मैथ्स का, एसएसटी का, किसी भी सब्जेक्ट का करिकुलम, तो पूरे साल थ्रू आउट आप उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हो, क्या प्रैक्टिकल कर रहे हो, क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ये क्या है, सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो आप गेन करते हो करिकुलम के थ्रू। सेकेंड है, it is means to achieve some end, चल ही नहीं रहा, कुछ आके बोलना सर को, वो दूसरा मार्कर तो दे दे, एक तो बोलना मैम, कोई दूसरा मार्कर हो दूंगा। मैम इनको रख देखो मार्कर की को नहीं सुबह कर तो टाइम जाता है मैम मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैम से मदद कराइए। ठीक है उसमें क्या हो ठीक है मैम। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, तब तक आ जाएगा। इट इज मीन्स टू अचीव सम एंड, ठीक है, किसी पर्पस के लिए हम कर रहे हैं, कुछ एंड रिजल्ट पे हम पहुंचे, ये करिकुलम फॉलो करके कहीं ना कहीं तो हमें पहुंचना है ना। बीएड का करिकुलम फॉलो करेंगे तो हमारा बीएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इट इज मीन्स टू अचीव सम एंड, कुछ एंड तक पहुंचने के लिए हमें करिकुलम फॉलो करते हैं। अब आया बड़ा अब इसमें कुछ दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत है, 20% बैटरी है, ओके कर देना। क्या हुआ, 20% बैटरी में एंटायर प्रोग्राम ऑफ स्कूल्स वर्क, पूरे स्कूल में पूरे साल में क्या क्या प्रोग्राम का होगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का करिकुलम उठा के देखो तो ये अल्टीमेटली सारे करिकुलम्स की बात आप करोगे तो पूरे स्कूल का प्रोग्राम आपको बता देगा कि पूरे स्कूल में हर सब्जेक्ट में क्या क्या काम होना है। ठीक है, ये पूरे एक मतलब एक 1 ईयर का होता है, मतलब जो साइंस का, एसएसटी का, सबका ले लोगे ना, एक साल का करिकुलम नहीं होता, वो तो चलता रहता है। तुम जब पढ़ रहे होगे 9th में एसएसटी का सिलेबस, और आज का देख लो, ठीक है, करिकुलम देख लो, जो प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है, मोस्टली चीजें सेम ही रहती है, मोस्टली चीजें तो कोर जो है वो तो चल ही रहा है, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें चेंज भी होती है। तो एंटायर प्रोग्राम, उसके बाद इट रिफ्लेक्ट्स एजुकेशनल ट्रेंड, एजुकेशन में नई क्या चीजें आई है वो भी रिफ्लेक्ट करता है करिकुलम, बहुत सारी चीजें चेंज भी हो गई है। इट रिफ्लेक्ट्स
करिकुलम ट्रेंड, मैम हमें ट्रेंड के Education साथ trend. पढ़ाना चाहिए ना, हाँ? जो चीजें चल रही है उसके साथ पढ़ाना चाहिए। पढ़ा तो रहे, आजकल तो बहुत चेंज आ गया है, बहुत चेंज आ गया है। पहले 10th में साइंस में जो चीजें थी मिरर वगैरह की, अब 7th वगैरह से शुरू हो गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में एनईपी के आने के बाद बहुत सारी बुक्स चेंज हो गई है, ठीक है। एजुकेशन ट्रेंड्स, एक depicts philosophy of life, करिकुलम फिलोसफी ऑफ लाइफ को कैसे डिपिक्ट कर रहा है बताओ। जैसा हम समय के साथ चेंज होना, वो तो डायनामिक हो जाएगा। फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या होता है, जीने का तरीका। जैसे आजकल एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा है, उसको ठीक डील है। करने का तरीका, आजकल बहुत सारे एनवायरमेंट के टॉपिक्स है, वो कोर्सेज में इंक्लूड कर दिए गए हैं। बच्चों को पता चले, यही जाके आगे सिटीजन बनेंगे इस कंट्री के, तो उनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसी सोच रहेगी उस हिसाब से टॉपिक्स ऐड होते हैं करिकुलम में। क्या देखा ये बताओ। करिकुलम इज डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंज होता रहेगा टाइम के साथ साथ, ठीक है। इट इज डायनेमिक। नंबर 6, करिकुलम इज डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है। डायनेमिक, डायनेमिक, ठीक है। ये डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। हेल्प इन इवैल्यूएशन, हेल्प इन इवैल्यूएशन, हेल्प इन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ लिविंग है, गाइडेंस है। ये गाइड करता है ना आपको क्या क्या करना है। करिकुलम होता है तो आपको पता होता है आपको क्या क्या करना है, पढ़ना है, कितनी फाइलें बनानी है। गाइडेंस, इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन। एक अच्छा करिकुलम हमेशा हर लर्नर का ध्यान रखता है। ऐसा करिकुलम कभी नहीं बनता कि खाली खाली मेरिटियस बच्चों के लिए हो, ठीक है, बिलो एवरेज बच्चे के लिए ना हो, ऐसा नहीं होता है। करिकुलम हमेशा ऐसा बनता है जो हर कैटेगरी के बच्चों का ध्यान रखे। इंडिविजुअलाइजेशन, society and curriculum is related. Society and curriculum are related. Society and curriculum are related. उसके बाद करिकुलम रिवीजन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, टाइम टू टाइम करिकुलम रिवाइज होता रहता है, चेंज होता रहता है। सारी बात करें, करिकुलम रिवीजन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस।
इंग्लिश की बुक में नहीं है बेटा, पर करना है, ठीक है, सिलेबस में है ये टॉपिक। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, करिकुलम रिवीजन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। समझ में आया ये पॉइंट तब चले, ठीक है। मीनिंग हो गया, नेचर हो गया, ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स तो 3 होते हैं इसके, ठीक है, लर्नर, टीचर और बीच में करिकुलम टाइप, फाउंडेशन सारे। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, नेचर के बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल्स इंग्लिश में है, देखना, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। फिर ये सब नहीं लिखेंगे इसके अंदर, क्या सब? ये नेचर है, ऑर्गेनाइजिंग कंपोनेंट है, मैं बाद में करा दूंगा, प्रिंसिपल कर लेते हैं, इससे रिलेटेड ही टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। नहीं है ना प्रिंसिपल पर करना है। अरे ये भी प्रिंसिपल्स लिखवा दिया, प्रिंसिपल्स लिखवा दिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैंने लास्ट क्लास में ना प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन लिखवा दिया है, अगर सबके पास है तो रहने दो इसको। मैम हिंदी की नोटबुक में कौन से पेज नंबर पे है? एक मिनट, हाँ बोलिए। मैम हिंदी की बुक में कौन से पेज नंबर पे है? हिंदी में है 193। हिंदी में 193 है। ओके मैम। जल पानी तो प्रिंसिपल रहने देते, फिर पहले लिखवा चुकी हूँ मैं। एक बार मैम ओवरऑल थोड़ा सा बता दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके पास है लिखा हुआ? यस मैम। सबके पास बेसिस ऑफ करिकुलम करते हैं, बेसिस ऑफ करिकुलम। मैम बट मेरे को तो नहीं पता ना, एक बार आप एक्सप्लेन तो कर दो। हमें नहीं बताया। ये करिकुलम जो बनता है वो किस प्रिंसिपल पे बनता है, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको। चाइल्ड सेंटर्डनेस, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। जो भी करिकुलम बनता है उसमें वैरायटी ऑफ चीजें इंक्लूड की जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि ऐसे ही करना है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी उसमें होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलाइजिंग क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव पावर, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे। प्रिंसिपल ऑफ होल एक्सपीरियंस, मतलब किसी सब्जेक्ट का कोई करिकुलम है तो उससे बच्चा हर तरीके से उस चीज को सीख सके, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, करिकुलम हमेशा ऐसा बनाना चाहिए जो काम आए आगे चल के। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, बताया था मैंने आपको, एक सब्जेक्ट का करिकुलम दूसरे से लिंक करके पढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड। जो नई चीजें आई है, ठीक है, वो सब होना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, यूटिलिटी जो काम में आए और कोरिलेटेड हो सोसाइटी के हिसाब से, जैसे मैंने बोला एनवायरमेंटल इश्यूज आ रही है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स करिकुलम में इंक्लूड किए जाते हैं। होलसम बिहेवियर पैटर्न, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो बच्चे की, करिकुलम हमेशा ऐसा बनना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुक, मतलब आगे की चीजों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाना चाहिए। रिलेशनशिप विद कम्युनिटी लाइफ, देखो इधर ये गार्बेज का जो इतना ज्यादा अंबार हो गया है, ठीक है,
तो गार्बेज सेपरेशन अलग से सिखाया जा रहा है छोटी क्लासेस से लेकर वेट, ठीक है, गार्बेज और ड्राई गार्बेज को अलग अलग। हमें अभी तक वो हैबिट आई नहीं है, लेकिन मेरा बेटा भी पढ़ता है ना, वो कहीं जाता है तो अपना ड्राई और वेट सेपरेट करके ही डालेगा। हमने शुरू से नहीं किया ना, पर अब हम भी कर रहे हैं। वो अभी से पढ़ रहा है तो अभी से करता है, तो इसका है करिकुलम में, ठीक है, कम्युनिटी लाइफ के हिसाब से। और ट्रेनिंग ऑफ फॉर लेजर, फ्री टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे उसके लिए भी एक्टिविटी करिकुलम में होती है, ठीक है। तो ये सारा था प्रिंसिपल जो समझ में आ गया, जो बच्चे बोल रहे थे, ठीक है। अब आएंगे बेसिस ऑफ करिकुलम। इंग्लिश में बेसिस है, वो भी नहीं है, देखो एक बार। नहीं है शायद इसमें। मैम ये वाला टॉपिक था ही नहीं। हिंदी में बेसिस ऑफ करिकुलम कहां पर है? एक बार देखना है 199 अच्छा लग रहा है ना, तीन क्वेश्चन बैक टू बैक नहीं थे। अच्छा लगता है ऐसे कि वो भी परेशान है हमारे जैसे ना, फैक्टर्स परेशान तो नहीं, यूट्यूब पे मिल जाएगा। बेसिस ऑफ करिकुलम। इंग्लिश में बता रहे हैं, मैम हिंदी में बता रहे हैं। मैम हिंदी में 190 इंग्लिश में लिया मैम, टाइम वेस्ट होगा। मैम इंग्लिश में पेज नंबर 151 पे एक बार देखना, वही है क्या? वो तो साइकोलॉजिकल बेस होता है, फिलोसफिकल बेस होता है, देखते हैं इसमें क्या दे रहे हैं। नहीं, ये क्राइटेरिया है। मैम हिंदी में 199 है। मैं खुश हो जाऊं, पार्टी वाली दे दे इसी बात से। हिंदी में है पहली बार, सानू पार्टी मिली अभी। ये रहा इंग्लिश में 174। नहीं लिया शॉर्ट नोट्स में होगा है ना? हाँ मैम, वो तो शॉर्ट नोट्स में होगा ये ना? पीछे जाके है वही होता है शॉर्ट नोट्स में। 174, इंग्लिश में 174, बेसिस ऑफ करिकुलम। कोई ना, हमारे पास तो है ना अपनी इंग्लिश वालों से पंगा नहीं। 174 पे है बेसिस ऑफ करिकुलम। भगवान के पास आ जाती है, कहीं से भी आएगा वो। ये रहा फिलोसफिकल बेस, साइकोलॉजिकल बेस, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब फिलोसफिकल है, सारी फिलोसफीज का दे रखा है, ये सारे का दे रखा है। सोशियोलॉजिकल, इंग्लिश में पेज नंबर 174 और हिंदी में 199। इंग्लिश 174, हिंदी 199। चले कोई माता पूजा माता। करिकुलम जब बनता है क्या क्या मेन बेसिस होती है, ठीक है, फिलोसफिकल होती है, साइकोलॉजिकल होती है और सोशियोलॉजिकल बेस होता है। फिलोसॉफिकल बेस, फिलोसॉफिकल बेस में देखो, अभी हमने जितनी बार सारी फिलोसफी पढ़ी ना, सबके अकॉर्डिंग था ना करिकुलम कैसा कैसा होना चाहिए। तो करिकुलम कभी भी बनाते हैं तो जैसी सोच होगी, ठीक है, उसी हिसाब से करिकुलम बनेगा। जैसे मैंने बोला विवेकानंद स्कूल मुझे खोलना है, मुझे हिंदू रिलीजन को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, प्रमोट करने के लिए कोई स्कूल खोलना है, जैसी सोच होगी, फिलोसफी होगी, करिकुलम भी तो मैं वैसा ही बनाऊंगी, ठीक है। तो फिलोसफिकल बेस पे अब इसमें इंग्लिश में बहुत सारा दे रखा है, बहुत सारा है, ठीक है। तो ये सारा बहुत सारा है ये। आइडियलिज्म के हिसाब से दे रखा है, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंस, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं फिलोसफी में, वहां से उठा के लिख दे, तो वहां से उठा के आपको लिख देना है। पार्ट दे रखे ना, एक पार्ट उसके बाद सोशियोलॉजिकल, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे।
फिलोसफिकल में सारे फिलोसफी हमने डिस्कस कर रखी है। सोशियोलॉजिकल, इसमें साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी होता है ना, वो भी डिस्कस करेंगे। मैम थर्ड पॉइंट है, वो आगे पीछे होगा और कुछ नहीं। सोशियोलॉजिकल बेस में सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी की कैसी नीड है, डिमांड है, ठीक है। सोसाइटी कैसी है, परंपराएं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, ठीक है, चारों तरफ टेक्नोलॉजी की डिमांड है, बच्चे घर पे भी कंप्यूटर चला रहे हैं, तो एजुकेशन में भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, पहले क्या थी, जॉइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियर फैमिली होगी। तो करिकुलम में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स डे मना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे उन वैल्यूज को सीखे, ठीक है। करिकुलम में अभी चेंज आया ना, पहले ग्रैंड पेरेंट डे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि जॉइंट फैमिली घर पे ही रहते थे। अब मनाना पड़ रहा है, आपको करिकुलम में डालना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा है कि करिकुलम में क्या चेंज आया है, ठीक है। फेस्टिवल्स पहले घरों में इतने बड़े लेवल पे सेलिब्रेट होते थे, स्कूलों में करने की जरूरत नहीं थी, पर अब करना पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। एक ही क्लास में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे बच्चे हैं, तो सब एक दूसरे की रिलीजन को रेस्पेक्ट करें, ये चीज सिखाने के लिए हम सारे सबके फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल देखिए बेस में आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में जितना भी आपने साइकोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ी थी, याद है लर्निंग की थ्योरी,
डेवलपमेंट की थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी, ठीक है, उनके हिसाब से करिकुलम बनता है, ठीक है, थ्योरी। कीप क्वाइट, ठीक है। साइकोलॉजिकल बेस पे मैंने बोला क्या करना है आपको, जितनी भी थ्योरीज पढ़ी थी आपने साइकोलॉजी में फर्स्ट क्लास, ठीक है, वो सारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग बनता है करिकुलम, साइकोलॉजिकल बेस। यस मैम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट की थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, ठीक है, ये सारा लर्निंग है, तो साइकोलॉजिकल बेस पे ये सारी थ्योरी, लर्निंग, मोटिवेशन की थ्योरी, रीइंफोर्समेंट, ये सारी थ्योरीज के बेस पे बनता है जो करिकुलम है। सारी थ्योरीज का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। कौन से स्टेज में, पियाजे ने बोला था कॉग्निटिव लर्निंग के लिए अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीजें बच्चा सीखता है, तो सारी थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम बनता है। साइकोलॉजिकल बेस पे सारी थ्योरीज आ जाएगी, जो आपने पहले से पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, तो उसको डिटेल में पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी, ठीक है, अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी। अप्रोचेस बेसिस 3 होती है, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है। अब आ जाएंगे अप्रोचेस। अप्रोचेस मैम इसमें 4 पार्ट, करिकुलम और हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल एंड लर्नर ड्राइवन अप्रोचेस हैं। अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी, ये न्यू क्वेश्चन है या फिर इसी का उसी का टॉपिक है, अलग टॉपिक। अलग topic मैम इसके 2 पार्ट तो रह गए हैं, एक करिकुलम वाला, कौन सा वाला? मैम एक कल्चर वाला और हिस्टोरिकल वाला। उसमें नहीं देखते हैं। मैम इसका 5 है हिंदी में। दिखाओ, बेसिस में 5 दे। यस मैम, हिस्टोरिकल है और क्या कहते हैं कौन सा, अच्छा इसमें लेकिन मेन 3 ही होते हैं। तो मैम अगर 3 ही लिखे तो ठीक है। कल्चर एंड फिलोसफी एक में ही मर्ज कर देते हैं, ठीक है, एक वो हो जाता है। एक हिस्टोरिकल फाउंडेशन है, हिस्ट्री कैसी चली आ रही है, ठीक है, जैसे हम इंडिया का करिकुलम है तो हम अपनी हिस्ट्री भी तो जानेंगे, तो एक वो बेस भी होता है करिकुलम का। अगर आप लिखना चाहो तो हिस्टोरिकल वाला भी लिख देना, ठीक है। ये अप्रोचेस टू करिकुलम चलता ही नहीं। उसमें मीटिंग करी होगी ना इसलिए वजह से। ठीक है, अप्रोचेस टू करिकुलम ट्रेडिशनल, लर्नर ड्राइवन, क्रिटिकल। 3 है, ट्रेडिशनल, इंग्लिश में पेज नंबर क्या है? ट्रेडिशनल, एक तो हमें 200 में भी दे रखा है ये क्वेश्चन। लर्नर ड्राइवन, क्रिटिकल। 210 पे है। इंग्लिश में क्या है? ट्रेडिशनल लर्नर, अरे ट्रेडिशनल दूर जाके हो रहा है, पड़ोस में ही हो रहा है। ये रहा ना 210 पे। मैं जितना उतना कर लेना, बाकी गूगल जिंदाबाद है। प्रॉब्लम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर ड्राइवन या लर्नर सेंटर्ड तो सेम ही होता है, एक है बस यहाँ पे 203 पे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, एक ही अप्रोच। प्रॉब्लम सेंटर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल वाले को प्रॉब्लम सेंटर्ड भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, मतलब
हिंदी में दिखाना। मैम हिंदी में नहीं है। हिंदी में नहीं है। नहीं, मतलब छोटा है, ट्रेडिशनल है मैम, यहाँ पे है थोड़ा सा। क्रिटिकल वाला जो होता है ना प्रॉब्लम सेंटर्ड ही होता है, तो इंग्लिश में 2 दिए हुए हैं उस हिसाब से। लर्नर ड्राइवर ये रहा, ट्रेडिशनल और लर्नर ड्राइवर। ये कुछ भी नहीं देता। 2 दे रखे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होगा करिकुलम का? करिकुलम थ्योरी के देखो इधर क्लास। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होगा? जो पुराने जमाने से जो सिस्टम चला आ रहा है, लेक्चर मेथड वगैरह से पढ़ाना, ठीक है। तो एक तो होता है जो पुरानी चीजें चली आ रही है उसके हिसाब से ही करिकुलम बनाना, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। इसमें ज्यादा राइटिंग वर्क होगा, लेक्चर मेथड से पढ़ाना होगा, एक्टिविटीज कम होंगी, लिमिटेड होंगी, ठीक है। तो उस टाइप के अप्रोच को क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग कम होगी, टीचर सेंटर्ड होगा, टीचर अपने हिसाब से सिलेबस बनाएगा, पढ़ाएगा, वो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, ठीक है। लर्नर ड्राइवर मतलब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, इसमें सब कुछ बच्चों के हिसाब से होगा। ट्रेडिशनल वाले में क्या होगा? करिकुलर ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा, सारे बच्चों को पढ़ाने का तरीका एक ही होगा। लेकिन लर्नर सेंटर्ड में, ठीक है, हर बच्चे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी करिकुलम में, ठीक है। पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा, मेथड्स अलग रहेंगे। तो लर्नर ड्राइवन अप्रोच क्रिटिकल होती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड इसको बोलते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड क्रिटिकल अप्रोच मतलब पार्टिकुलर, जैसे मैंने बोला एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा है आजकल, ठीक है। एनवायरमेंट आज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जियोगे तभी तो कुछ करोगे, ठीक है। तो क्रिटिकल अप्रोच में क्या होता है? करिकुलम जब बनाया जाता है ना, तो आजकल सोसाइटी में एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, उसको हम एजुकेशन के थ्रू कैसे कम कर सकते हैं। तो जब करिकुलम बनाएंगे ना बच्चों को क्या पढ़ाना है, तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि ये सब चीजें इंक्लूड करें, ठीक है। मान लो मैथ्स का भी एक सवाल है, छोटे बच्चों की क्लास में एडिशन का ही है, तो उसमें भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं कि रूबी प्लांटेड 50 ट्रीज, और कोई मान लो राम प्लांटेड 80 ट्रीज, तो हाउ मेनी टोटल प्लांट्स वेर प्लांटेड, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें अल्टीमेटली आप प्लांटिंग के लिए मैसेज दे रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्रिटिकल अप्रोच या प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, लर्नर ड्राइवर में स्टूडेंट को सेंटर में रखते हुए उसके इंटरेस्ट एबिलिटी के हिसाब से करिकुलम बनाया जाता है। थर्ड वाला प्रॉब्लम सेंटर, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है, एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉल्व करने के लिए हम करिकुलम में चीजें इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 अप्रोचेस होते हैं करिकुलम थ्योरी के लिए, ठीक है। दो तो उसमें मिल गए इंग्लिश वाले में, ठीक है। इसमें भी 2 दिए हुए, तुम भी क्रिटिकल वाला नहीं है। तो आपके में है कि इसमें भी 2 ही है, इसमें प्रॉब्लम है और ये लर्नर ड्राइव। करिकुलम प्रोसेस, करिकुलम एज प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड अप्रोच, ये सब का ही है। करिकुलम एज प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड अप्रोच। वो थोड़ा खुद बता लेगा। इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है ना? लास्ट हमारी बुक में 2 ही दे रखे हैं, तीसरा नहीं दे रखा। इंग्लिश में भी 2 ही है, 2 ही। क्लास वाला भी, प्रोडक्ट प्रोसेस वाला भी। अच्छा, यहाँ पे तीनों ही तो दे रखे हैं एज अ प्रोसेस। 3 ही तो बताया कि उसके अंदर 3 प्रोडक्ट तीसरा क्या है? ये तो प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल्स करिकुलम एंड प्रोडक्ट करिकुलम, ये तो कुछ और है। तीसरे वाले को एक्सप्लेन नहीं करा, बट वो देख यहाँ पे दे रखा है। पेज नंबर बताओ। पेज नंबर है 212। उसको एक्सप्लेन दे, ये दे रखा है यहाँ पे, बट एक्सप्लेन में 2 ही दे रखा है ऊपर के। तो मतलब वो कैसे आप खुद एक्सप्लेन करो। अरे सब अच्छा, करिकुलम
करिकुलम एज प्रोडक्ट इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में है 139 पे, हिंदी में क्या है? मैम 211। अरे तो शुरू तो वहां से हो रहा है ना 12 से। इंग्लिश 139, ठीक है। मैम हिंदी में पेज नंबर हिंदी में 211। एक तो सही बोल रही थी। करिकुलम एज प्रोडक्ट मतलब देखो, करिकुलम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, उसके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मेंबर्स डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। स्कूल का करिकुलम एसएसटी का है मैम, ठीक है। 9-10 का या 6 to 8 का करिकुलम डिसाइड करने के लिए पैनल बना हुआ, लोग बने हुए, वो बैठेंगे, रिव्यू करेंगे पुराने करिकुलम में क्या चेंज है, क्या नई चीजें ऐड करनी है, उसके बाद नया बनाएंगे। तो अल्टीमेटली जो निकल के आएगा वो क्या है? प्रोडक्ट है। फाइनल जो लिस्ट निकल के आएगी कि ये नया करिकुलम है 8 क्लास की एसएसटी का या 7 क्लास की हिंदी का, व्हाटएवर, तो जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या है? वही फाइनली प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो करिकुलम एज प्रोडक्ट। तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जो पर्टिकुलर मटेरियल है, स्टडी करनी है या जो भी प्रोग्राम आपको फॉलो करना है, एक्टिविटी करनी है, वही आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब करिकुलम एज प्रोग्राम, यस मैम। नहीं प्रोसेस है, करिकुलम एज प्रोसेस। हमारे में वो है प्रोसेसिंग लैब में भी प्रोसेसिंग है। फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। फर्स्ट तो सेकंड है, थर्ड नहीं है। मैंने लिखा है प्रोडक्ट वाला। प्रोसेस में दे नहीं रखा, मैं समझा देती हूँ, इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। हिंदी में है मैम है बट दो है, कर नहीं आता। लाओ दूसरा प्रोसेस का प्रोडक्ट है ये रहा, यस ठीक है। प्रोसेस ये देखो, करिकुलम इस प्रोसेस में करिकुलम बनता कैसे है ना, इसका पूरा आपको नेक्स्ट चैप्टर में है, पूरा नेक्स्ट, हाँ, इसके नेक्स्ट चैप्टर में है कि करिकुलम पूरा बनता कैसे, करिकुलम डिजाइन कैसे होता है, ठीक है। तो डिजाइन करने की जो पूरा प्रोसेस है उसी को करिकुलम एज प्रोसेस बोलते हैं। प्रोडक्ट बनने से पहले मैंने बोला फाइनल जो एक डॉक्यूमेंट निकल के आएगा, क्या क्या करना है, उसके पहले पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। वो पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं मेंबर है यहाँ पे तो हमने बना दिया फाइनल, वो पहले ट्राई भी किया जाता है, छोटे ग्रुप से पहले ट्राई किया जाएगा, फिर लार्ज ग्रुप में ट्राई किया जाएगा, सब सही रहता है ना, तब जाके फाइनली नया करिकुलम इंप्लीमेंट होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना, वो नेक्स्ट वाले यूनिट में पूरे डिटेल में है, इसलिए इसमें आप इतने डिटेल में पढ़ नहीं रहे। आप अभी इतना जानिए करिकुलम एज प्रोसेस होता है, ठीक है। एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसके बाद ही प्रोडक्ट निकल के आता है। पहले प्रोसेस पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, नहीं नहीं, 2025 की पार्टिसिपेटरी अप्रोच। इसका तो मतलब यही होगा कि आप भी अपना कंट्रीब्यूट बराबर करिकुलम कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, टीचर लर्नर सबका ही पार्टिसिपेशन होता है, उसकी बात कर रहे हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच। तो ये टॉपिक खत्म कर लो ना, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैम ये टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो गया।
उसके अगले भी नई बुक, उसके अगले भी हमारी जिंदगी खत्म। अभी कहाँ से पेपर? मई में आ जाएगा, मई तो आ जाएगा, 5-6 तारीख होगा। तुम्हारा ठीक है यार, नंबर तो ख्याल है, 5 हो जाते हैं तो गीला काट हो जाएगा। चलो देख लो पार्टिसिपेटरी अप्रोच, मुझे याद ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, ये वाला खत्म हो जाएगा। किसी का वो है हाँ, थर्ड पार्ट, इसी- एक्सप्लेन नहीं करा। अच्छा वो वाला है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच में है, करिकुलम जब भी बनता है ना, यस मैम। सबका एक पार्टिसिपेशन होता है, टीचर का, लर्नर का, ठीक है, सबका एक कंट्रीब्यूशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है, तब जाके करिकुलम सही तरीके से बनता है, चेंज होता है या एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसी को हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच बोलते हैं। बाकी भी हम डिजाइन वगैरह पढ़ेंगे करिकुलम के, तो ये सब चीजें फिर से उसमें रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच, सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है, सबका एक मिला जुला पार्टिसिपेशन होता है, तभी ये प्रोसेस हो पाता है और फाइनली ये प्रोडक्ट बन के निकलता है। ठीक है, अब आज की क्लास में बताओ किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो? एनीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैम अभी एक बार ना यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट नहीं बता देना। ठीक है, बता दो। फिलॉसफी में से तो एक एक आना ही है, फिलॉसफी में तो एक एक आना ही है, फिक्स है फिलॉसफी, उसमें से आना है, करिकुलम वाले में से भी आता है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ डाउट है आज की क्लास में? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? क्लास अभी जाना नहीं है किसी को, बैठ जाइए चुपचाप। हेलो मैम। टाइम हुआ नहीं है, बैठिए। ऑनलाइन हेलो। स्टूडेंट पूछना है, अब बात ये नहीं करनी है, बैठना है मतलब। चुपचाप। हेलो मैम। ठीक है, चलो मैं पूछती हूँ, हाँ बोलिए। मैम वेदांता फिलोसफी में आप एक बार मुझे पॉइंट्स क्लियर कर देंगे प्लीज? वेदांता फिलॉसफी में जब हमने मेटाफिजिक्स की बात की, जिसमें हमने 5 पार्ट्स पढ़े, है ना, ब्राह्मण, आत्मन, कर्म, ठीक है, पुनर्जन्म की बात की हमने। ठीक है, ऐसे ही हमने 5 पॉइंट्स की बात की है उसमें, आत्मन, ब्राह्मण, ठीक है, ये सारे। फिर हमने एपिस्टेमोलॉजी में बात की, नॉलेज कहाँ कहाँ से मिल सकती है, 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज की बात की, क्लास हायर नॉलेज और लोअर नॉलेज की बात की। लोअर नॉलेज वो होता है जो हम इस संसार में रहने के लिए, जो नॉलेज सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और हायर नॉलेज जो हम अल्टीमेट ट्रूथ को जानते हैं, गॉड के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर हमने एक्सियोलॉजी में वैल्यूज की बात की कि वैल्यूज फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमने उसके हिसाब से स्कूल कैसा होना चाहिए, ठीक है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, इनके बारे में बात की। शंकराचार्य ने जैसे मठ बनाया था, वहीं पे बच्चे आते थे, पढ़ते थे और रहते भी थे। ठीक है, तो इस तरीके से। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Anything else? Anything else? करिकुलम के मुझे वो बताओ, 2 प्रिंसिपल्स बताओ, 2 प्रिंसिपल्स कोई से? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और दूसरा सोशल होना चाहिए कि उससे रिलेट करके पढ़ाए। कोरिलेट, सोशल नहीं कोरिलेट। ठीक है, कोरिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, हाँ डिबेट भी था। डिबेट, डिबेट वगैरह जैसे चिल्ड्रन में डिबेट नहीं, वो दूसरा वो प्रिंसिपल्स में नहीं आएगा ना, वो तो लेक्चर मेथड जब हम कह रहे थे, टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए उसमें था। ठीक है, और सांख्य फिलॉसफी किसने दी थी? ठीक है, पुरुष और प्रकृति वाला कॉन्सेप्ट किसमें है? वो टैगोर जी में नहीं, आपने क्या बोला? पुरुष प्रकृति वाला कॉन्सेप्ट।
ठीक है फाइन लग जाएगा नहीं तो। मैं तो पे कर देती हूँ, उसके बाद मुझे कॉल आता है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू सो मच मैम। Excuse me, ma'am.